तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्री बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो 4 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ये सवाल हर साल आता है इस टाइप का, तो हम लोग इसको हल करेंगे। तो सवाल में कह रहा है, द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हाल में लिख लेंगे 3x² माइनस x और माइनस 4, और शून्य हमें निकालना है तो बहुपद का मान शून्य के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग इसके बराबर क्या करेंगे, जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है इसके बराबर शून्य लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, शून्य। शून्य में शून्य का मतलब होता है x के मान। शून्य का मतलब क्या है, x के मान, और जब जितने घात का बहुपद रहेगा उसकी सहायता से x के उतने ही मान निकलेंगे। तो ये 2 घात का बहुपद है, इसलिए x के कितने मान निकलेंगे, 2 मान निकलेंगे। तो ये हल कैसे किया जाता है, x² के पहले जो गिनती रहता है गुणे में इसका, और अंतिम जो अचर पद हमारा होता है, आखिरी में जो पद है जिसमें केवल गिनती होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अचर पद। ये है अचर पद। और ये कौन है, x² का गुणांक, x² का गुणांक है। तो ये दोनों ही गिनतियों का हम लोग क्या करते हैं, पहले गुणनफल ज्ञात करते हैं। क्या निकालते हैं, गुणनफल। तो 4 और 3 का जब हम गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 12। तो अगली लाइन में हम लोग क्या करेंगे, 3x² माइनस, और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे। इसके बाद x से तो x लिखेंगे, और फिर -4 है तो -4 लिख देंगे, बराबर 0। तो हमें यहाँ पर 2 गिनतियां लिखनी है, जोड़ या घटाने के रूप में। किस रूप में, जोड़ या घटाने के रूप में। तो -4 का गुणा जब हमने 3 में किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, -12। तो निश्चित ही यहाँ पे क्या रहना चाहिए, माइनस रहेगा, इनफिक्स है। इसी चिन्ह से हम तुरंत ही जान जाएंगे। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है कितना x था बीच में, एक ही x था। तो 12 के हमें 2 ऐसे गुणनखंड चाहिए जिनके बीच में 1 का अंतर हो, 1 का क्या हो, क्योंकि यहाँ पे अंतर का निशान आया है। तो 4 का गुणा यदि हम 3 में कर दें तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12, और 4 में से 3 घटा दें तो इसके 1 के बराबर आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो जगह छोड़ा गया है किसका जगह है, इस 1 का जगह है, 1 का, किसका जगह है, 1 का। क्योंकि देखिए 3x² लिखे, माइनस था माइनस लिख दिए, x था तो x भी लिखे, माइनस था माइनस, 4 है 4, बराबर है बराबर, 0 है 0। सिर्फ 1 का जगह हमने क्या किया है, छोड़ा है। तो 1 की जगह पे हमें क्या लिखना चाहिए, 4 - 3, क्योंकि हमने 12 का क्या निकाला, अपवर्तक। 12 का क्या निकाला, अपवर्तक। मिस होता है कि 12 किसके किसके पहाड़े में आता है, यही जो गिनतियां हम लिख रहे हैं इन्हीं पहाड़ में केवल 12 आएगा, इससे हटकर और किसी में नहीं आएगा। तो यहाँ 12 का नाम कितना हो जाएगा, 12 में से 1 घटा दें तो क्या एक आएगा, नहीं आएगा। और 6 में से अगर 2 घटा दें तो 6 दूनी 12, और 6 में से 2 घटाएं तो भी 1 नहीं आएगा, और 4 में से अगर 3 घटा दें तो 1 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है, यही हमारे लिए सही है। 4 और 3, 4 और 3 का गुणा कर दें तो 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटा दें तो ये क्या हो जा रहा है, आ जा रहा है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, 3x², और इसके बाद क्या करना है, इस x से अंदर गुणा कर देना है। तो x का गुणा 4 में 4x, और x से 3 में गुणा 3x, ब्रैकेट बंद, -4 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे। ब्रैकेट कैसे खुलेगा, जब ये माइनस से अंदर क्या होगा, तो माइनस प्लस का गुणा -4x से 4x, और माइनस माइनस के गुणा प्लस 3x से तो क्या लिख देंगे, 3x - 4 बराबर 0। इसके बाद अब हम लोग 2 पदों में कॉमन देखेंगे, 2 पदों का ऐसे जोड़ा बना लेंगे। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, केवल x। क्या कॉमन दिख रहा है, x। एक x कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचा क्या, 3 बचा, और एक x भी यहाँ से बचा हुआ है, और माइनस यहाँ से बचा है, और यहाँ से क्या बचा, केवल 4, क्योंकि x दोनों जगह कॉमन था तो एक x निकल चुका है। इसके बाद यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाएंगे,
और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में? कौन सा गुणनखंड कॉमन है? एक। जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो कॉमन क्या होता है? एक। फिर ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे 3x, और इन दोनों चिन्हों का क्या करके लिखा जाता है? यहाँ पर गुणा करके। तो प्लस माइनस का गुणा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। और 4 है तो क्या लिख देंगे? 4 बराबर 0। इसके बाद अब इसमें दो ही पद रह गए, एक पद ये एक पद ये है, और यहाँ पे क्या है? गुणा है, और यहाँ पे भी क्या है? गुणा। तो ये जो ब्रैकेट वाला आप देख रहे हैं ये पद, ये कैसा है? एक जैसा है, कॉमन है। कॉमन मीन्स एक जैसा। तो अब हम इसको पहले लिख देंगे, कॉमन है। उसके बाद जो बचेगा उसे हम लोग सेकेंड ब्रैकेट में लिख देंगे। क्या बचा है यहाँ से? x, और प्लस बचा है, और 1 बचा है, बराबर 0। तो इन दोनों कोष्टकों के बीच में क्या है? गुणा। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों के बराबर 0 लिख दो। दो गुणनखंड है, दोनों के बराबर ही 0 है। तो 3x माइनस 4 और बराबर 0, और x प्लस 1 बराबर 0। दोनों के बराबर अलग अलग हम 0 लिख देंगे, शून्य लिख देंगे, तभी हमें शून्य का अर्थात x का मान मिलेगा। तो 3x बराबर, अब जब -4 उधर गया तो क्या हो जाएगा? +4, क्योंकि इस 0 का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे क्या छिपा है? गुणा। तो जब 3 यहाँ से हम 3 को हटाएंगे इधर से, तो गुणे में तो इधर जाएगा, गुणे का उल्टा चिन्ह क्या होता है? बटा। तो x बराबर क्या आ गया? 4/3। समझ में आ गई बात? समझ में आ गया? और ये मान, इस मान को हम अल्फा भी कह सकते हैं। ये अल्फा का मान भी है और x का मान भी। x के मान को ही अल्फा और बीटा भी कहते हैं। जो द्विघात बहुपद को हल करते हैं, जब हम लोग शून्य निकालते हैं, तो x के जो मान आते हैं, एक को हम अल्फा कह सकते हैं, एक को बीटा कह सकते हैं। इसके बाद +1 को उधर भेजेंगे दूसरी साइड में, तो क्या आ जाएगा? -1, और ये हमारा हो गया बीटा। यानी अल्फा और बीटा का मान, x के दो मान मिल गए, 4.3 -1। तो एक को हम अल्फा कह सकते हैं, एक को बीटा। चाहे हम इसको अल्फा कहें, इसको बीटा, तो भी सही है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें कहा है शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। अब हमें करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच करना है तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ये दोनों का सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग, योग कहें या योगफल कहें, बात एक ही है। तो शून्यकों का योगफल, शून्यक हमारे अल्फा और बीटा यदि हैं द्विघात बहुपद के, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या करेंगे? दोनों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। ये अल्फा और बीटा के मानों को हमें क्या करना है? जोड़ना है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये हो गया हमारा सूत्र। अब हम क्या करेंगे? मान सबका रख के और हल कर देंगे। अल्फा का मान यहाँ से क्या दिख रहा है? 4/3 हो गया अल्फा की जगह पे, यहाँ से देख सकते हैं अल्फा का मान है। और बीटा का मान प्लस ही प्लस लगाएंगे। बीटा का मान क्या है? -1 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे -1 बराबर है, बराबर माइनस ही माइनस पहले लगाएंगे, और b का मान ऊपर रख देंगे, a का मान नीचे। तो b का मान क्या है? यहाँ पे यही जो है, ये किसका मान है? ये जो द्विघात बहुपद है, ये किस रूप का होता है? ax² और प्लस bx और प्लस c, इसी टाइप का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं b के मान में क्या है? x का जो गुणांक है वही तो है b का मान। तो b का मान हमारा क्या है? -1 है। और a का मान हमारा क्या है? a का मान यहाँ से देख सकते हैं क्या है? 3 है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 लिख देंगे। इसके बाद 4/3 और माइनस प्लस का गुणा -1 है, तो क्या लिख देंगे? 1। और इधर माइनस माइनस का गुणा प्लस 1/3। इसके बाद इसके बटा हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो नीचे के नीचे गुणा 1 3 3, 1 4 4, और 3 1 3 बराबर 1/3। 4 में से 3 निकल गया 1, और बटे में 3 था 3, 1/3 बराबर 1/3। तो एक जांच हो गया, तो सही पाया गया। दोनों पक्षों का मान आपस में क्या आ गया? समान आ गया। अब हम लोग ये एक दूसरा जो फार्मूला होता है जांच वाला, क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। तो लिखेंगे हम लोग शून्यकों का
गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल में इसकी गुणा करने पे जो फल प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? गुणनफल। और इसके बराबर होता है सी अपान ए। तो अल्फा का मान यहां से देख सकते हैं क्या है? 4/3 है। अल्फा की जगह पे हम लिखेंगे 4/3। और अल्फा बीटा के बीच में कौन सा निशान है? गुणा है, इंटू मीन्स गुणा। यहाँ से बीटा का मान क्या है? -1 है। तो हम लोग बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? -1। और यहाँ सी की जगह पे सी का मान हमें यहाँ से मिलेगा, अंतिम में जो कांस्टेंट टर्म होता है, गिनती वाला जो पद होता है, यही हमारा सी का मान होता है। सी का मान यहाँ से क्या है? -4। और ए का मान x² के पहले जो गिनती है हमारा ए का मान होता है, तो वो क्या है? 3। अब हम लोग गुणा कर देंगे तो यहाँ पे प्लस छिपा, माइनस प्लस का गुणा माइनस, और 4/3 का गुणा 1 में जब होगा तो 4 क्या हो जाएगा? 3, और -4/3। तो यहाँ पे भी दोनों पक्षों का मान क्या आ गया? समान आ गया। तो इससे सिद्ध होता है, पता चलता है कि ये जो शून्यक हमने निकाले हैं क्या है? ये सत्य है। तो अब हम लोग इसके बाद दूसरा सवाल देखेंगे। तो हम लोग ये दूसरा सवाल देखेंगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो सबसे पहले हम लोग दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, x मानेंगे और x+1। तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 हैं, मान लिए। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न में बोला है कि जिनके वर्गों का योग 365 है, जिनके माने इन दोनों के। तो x का वर्ग यानी x की घात पे हम कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे, और प्लस दूसरा वाला जो गिनती है, संख्या है, पूर्णांक है, वो कौन है? धन पूर्णांक x+1, इसका भी वर्ग। तो पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग और दोनों के वर्गों का योग कितना दिया है? 365। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 365। x का स्क्वायर x² प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा? a+b का होल स्क्वायर, उसी के रूप का है, उसी के मॉडल का है। तो a² सूत्र क्या होता है? a² यानी x² प्लस 2ab, 2 गुणे a का मतलब x गुणे b का मतलब क्या है? 1, और प्लस b² का मतलब कि 1 का स्क्वायर, और बराबर के बाद हम लोग क्या लिख देंगे? 365। इसके बाद x² प्लस से अंदर गुणा होगा x², और 2 और 1 का गुणा होगा तो क्या होगा? 2 1 9 2x, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, बराबर 365। अब यहाँ 1x² कितना हो जाएगा? दोनों मिलकर 2x² और प्लस 2x और प्लस 1 और प्लस 365 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? -365 और बराबर 0। तो 2x² प्लस 2x, और 1 में से 365 निकल गया, 1 में से 365 निकल गया तो कितना बचेगा? -364 और बराबर 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे पदों में 2 कॉमन है। 2 क्या है? कॉमन है। तो 2 से हम सभी पदों में भाग दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो सभी में 2 से भाग दे दो। सारे पदों में 2 से भाग देने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो काट दीजिए, 2 से कट गया, ये भी 2 से कट जाएगा। तो 2 1 9 2 और 2 8 16 और 2 दूनी 4। तो x² प्लस x माइनस 182 और बराबर कितना? 2 0 हुआ 0। इसके बाद अब हमें क्या करना है? मध्य पदों को 2 भागों में बांटना है। तो यहाँ पे शुरू में क्या है? यहाँ 1 है, यहाँ पे क्या छिपा है? 1, यानी +1 और -182 दोनों का क्या करेंगे? गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल। तो 1 + 1 है, a का मान क्या है?
+1 है ना यहाँ पे, और सी का मान क्या है, सी का मान है -182। तो दोनों का गुणा करेंगे, ऋण 100 -182 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो इससे ये कंफर्म होता है, पता चलता है कि जो यहाँ पे 1x है, 1x मीन्स की जो x का गुणांक 1 है, इसकी जगह पर जो दो गिनतियां लिखी जाएंगी वो किस रूप में लिखी जाएंगी, किस रूप में आएंगी, ऋण के रूप में, घटाने के रूप में, घटाने प्राप्त होंगी। तो हमें यहाँ क्या लगाना चाहिए, ऋण लगाना चाहिए। और इसके हम ऐसे दो अपूर्णांक निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे जिनके बीच में कितने का डिफरेंस हो, 1 का अंतर हो। तो ऐसी दो गिनतियों को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, भाग देकर निकालते हैं। ये बड़ी गिनती है तो इसका अपूर्णांक कितनी आसानी से लिखा नहीं जा सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, 182 में भाग दे के देखते हैं किससे भाग दे लें, 12 से दे लेते हैं। 12 का नम 12 और कितना बचा 6, यहाँ से 12 × 60। आप देख सकते हैं 2 क्या हो गया, 2 शेषफल बच गया, पूरा पूरा नहीं कटा। और दोनों के बीच में अंतर कितने का दिख रहा है, 3 का दिख रहा है, कटा नहीं है पूरा पूरा। फिर भी हम लोग अगर भाजक और भागफल के बीच में अंतर देखें तो कितने का है, 3 का है। और हमें अंतर कितने का चाहिए, 1 का। यानी हमें इसमें किससे भाग देना चाहिए, और बड़ी गिनती से भाग देना। 13 से देकर देख लेते हैं। तो 13 का नम 13, 5 बचा ना, और 13 चौका 52। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। 14 और 13 का गुणा कर दें तो 182 यानी 182 आ जाएगा। और 14 में से 13 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखना चाहिए, 14 और माइनस कितना 13। 14 और 13 का अगर हम गुणा कर दें तो कितना 182 हो जाएगा। और 14 में से 13 घटा दें तो ये क्या हो जा रहा है, 1 के बराबर आ जा रहा है। तो यही हमारे लिए क्या है, सही है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो x² और प्लस x से अंदर गुणा होगा दोनों में ही, तो 14x और -13x और -182 बराबर 0। तो x² प्लस से अंदर गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो +14x और -13x और -182 बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे दो दो पदों में। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन है। क्या कॉमन है, x की गिनती कोई तो कॉमन दिख नहीं रही है, तो x कॉमन है। बचा क्या, x यहाँ से 1 बच गया है, और यहाँ से क्या बचा है, 14 बचा है। इसके बाद बीच में माइनस ही, तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे। गिनती यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, 13 मिलेगा। क्यों, क्योंकि 182 को गुणा के रूप में 13 गुणे क्या लिखा जाता है, 13 गुणे 14। 13 गुणे 14 करेंगे तो 182 आएगा। तो इसमें से एक 13 मिलेगा ना कॉमन, तो 13 बाहर चला जाएगा। तो बचेगा क्या, x। और इस चिन्ह से इसमें क्या करके लिखा जाता है, इससे इसमें गुणा करके लिखा जाता है। तो माइनस माइनस के गुणा प्लस, और 100 यहाँ पे, यहाँ से बचा क्या, 13 यहाँ से कॉमन चला गया तो बचा क्या है 14 ना, और बराबर 0। इसके बाद अब क्या चीज कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ ये दोनों गुणे में, ये दोनों गुणे में है। तो ये कोष्टक वाली चीज क्या है, यही तो कॉमन है। तो x + 14 ये कॉमन हो गया, और बचा क्या, x बचा, और माइनस बचा, और क्या बचा 13 बचा, और बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों गुणनखंडों के बराबर शून्य लिखेंगे, और हमें शून्य के अर्थात x का मान क्या होगा, मिल जाएगा। तो x + 14 बराबर 0, और x बराबर 13, x - 13 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, -14। क्या मिल जाएगा, x बराबर -14। और इसके बाद यहाँ से x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, +13। तो जो मान धनात्मक है वही मान हम लोग, वही मान मान्य है, इसी को हम लोग लेंगे। ये वाला मान अमान्य है, ठीक। तो x बराबर 13 अर्थात हमें पहली संख्या पता हो गई, जो क्रमागत पूर्णांक थे, x का मान निकला, अर्थात पहली संख्या कौन सी है, 13 है।
और अगली संख्या कौन सी होगी, 13 प्लस 1 का मतलब 13 में क्या कर देना, जोड़ देना। तो 13 और 14 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग कितना होता है, 365 होता है। आप चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे x का मान हमें मिला। अब क्या करेंगे, x प्लस 1, ये जो दूसरी संख्या है x प्लस 1, इसका हम लोग मान निकालते हैं। x बराबर कितना लेंगे, 13, 13 प्लस 1 और बराबर हमें कितना मिल गया है, 14। तो x का मान 13 मिला और x का यही मान 13 जब हम इस व्यंजक में क्या कर दिए, यहाँ पे रख दिए तो हमें 14 प्राप्त हो गया। तो अब हम इसकी जगह जहाँ माना लिखे हैं, जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, तो माना की जगह पे क्या लिखा जाता है, आता है। इसलिए दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन है, 13 तथा 14 हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। तो हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरे प्रश्न में कह रहा है माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य मीन्स होता है समांतर माध्य। माध्य मीन्स क्या होता है, माध्य अगर कहेगा तो माध्य का मतलब है कि समांतर माध्य। समांतर माध्य को किससे लिखा जाता है, x बार से। किससे लिखते हैं, x बार। तो हम लोग समांतर माध्य या माध्य कहेगा या समांतर माध्य कहेगा तो क्या करेंगे, पहले हम लोग सारणी को देखेंगे और इसके बाद फिर सारणी हम लोग खड़े में बनाएंगे। हल में कैसी सारणी बनाएंगे, खड़े में पहले हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल, इसके बाद सीधी लाइन हम लोग खींच लेंगे। फिर बारंबारता है तो बारंबारता लिख लेंगे। बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसको किससे लिखा जाता है, एफ से, इसको लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग निकालेंगे मध्यमान। जब वर्ग अंतराल दिया रहेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, मध्यमान, जिसको किससे लिखते हैं, एक्स से। एक लाइन ये हो जाएगा और एक लाइन और हो जाएगा एफ और एक्स के मानों का गुणनफल। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे एफ एक्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लाइन खींचते हैं और 0 से 10 और 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसके बाद इस वाली लाइन में पहले 2 है, 2, उसके बाद क्या है, दूसरी लाइन में 10, इसके बाद 8 है, 8 के बाद क्या है, 4 है, 4 के बाद कितना है, 6 है। इस तरह से है। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, मध्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मध्यमान। मध्यमान मीन्स के बीच का मान, बीच के मान को ही क्या कहते हैं, मध्यमान। तो किसके बीच का मान, ये जो संख्याएं हैं 0 से 10 अर्थात 0 और 10 के बीच में कौन सा मान होगा, कौन सी गिनती होगी, 5। अगर हमें बीच का मान निकालना है तो दोनों गिनतियों को जोड़कर और 2 से क्या कर दें, भाग कर दें अर्थात आधा कर दें। जैसे कोई मान लेते हैं, पूछ ले 4 और 6 के बीच में क्या होगा, तो 6 4 हम लोग जोड़ दें और इसका आधा कर दें तो कितना आ जाएगा, 5 ही तो होगा 4 और 6 के बीच में। तो 10 और 0 को जोड़ेंगे तो 10 और आधा करेंगे तो कितना, 5। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5। और 20 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, 30 का आधा 15। यानी 10 10 का यहाँ पे डिफरेंस है तो 10 10 जोड़ते हुए चले जाइए। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 25 25 10 35 35 10 45। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, एफ और एक्स के मानों को, एफ एक्स कैसे आता है, जब एफ में एक्स का क्या किया जाता है, गुणा। तो यहाँ पर ये एफ का जो मान है 2 है, देखिए यहाँ पे ये एफ है, ये एक्स है, तो दोनों का हमें क्या करना है, गुणा। तो 2 और 5 का गुणा करेंगे, 2 बच्चे, हाँ, यानी इन दोनों का गुणा, तो 2 बच्चे 10। और इन दोनों का भी क्या करेंगे, गुणा। 15 दाएं में 100
50। इसके बाद 25 अट्ठे 200, और फिर 35 चौक कितना हो जाएगा 140। इसके बाद 6 का गुणा करना है किसमें, हाँ 45 में, तो 45 छक्का हो जाए 270, हाँ 45 छक 270 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चिन्ह प्रयोग करेंगे जिसको कहते हैं सिग्मा। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़। सिग्मा मीन्स की जोड़ दो, एफ एक्स मीन्स की एफ एक्स के मानों को, ये सारे मान जो है, जो गिनतियां हैं एफ एक्स के मान है, तो सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ दीजिए 0 और 7 4 11, 11 5 16 और 1 17, 17 क्या लिखेंगे 7, और हासिल 1 2 और 1 हासिल 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 770। इसके बाद यहाँ मध्यमान वाले मान में कुछ नहीं, यहाँ करेंगे नील का निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम लोग मान निकाल लेंगे। किसका मान निकालेंगे, चाहे हम लोग सिग्मा एफ लिख सकते हैं या एन लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग सिग्मा एफ लिखेंगे, यानी सिग्मा एफ का मतलब कि एफ के मानों का जोड़, ये सारे मान एफ के मान है। तो जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 6 4 10 8 18 2 20 10 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30। अब हम लोगों को सूत्र यूज करना है समांतर माध्य का, तो हम लोग लिखेंगे समांतर माध्य, माध्य लिखें या समांतर माध्य, x बार बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये सूत्र है। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, मान रख लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 770, और बटा सिग्मा एफ का मान कितना मिला है 30। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, तो बचा कितना 77/3, और 77/3 का अर्थ है कि 77 में 3 से क्या करना, हाँ तो 3 से हम लोग 77 में भाग दे लेते हैं। 3 दूनी 6, 1 बच गया, फिर 3 बचे 15, इसके बाद कितना बचेगा 2 बच गया, 10 मोलो लगाइए 0 बढ़ाइए, तो 3 छक 18, 2 बचा, फिर से 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 3 छक 18, यानी इस तरह से 2 2 क्या होते रहेगा, आते रहेगा। फिर से हम करें तो फिर से 3 छक कितना आएगा 18, रिपीट होने लगा। तो हम लोग ये तीसरे अक्षर को 2 अक्षर अंक तक मान ले लेते हैं, इसको छोड़ेंगे, तो इसके पहले वाले में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि तीसरा वाला अंक 5 या 5 से बड़ा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25 दशमलव कितना 6 7, ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।